हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपनी पहली विधि के बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से। तो देखिए, एल्कोहल का उपयोग करके हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। मतलब क्या है? एल्कोहल क्या होता है? ROH, ये हमारा एल्कोहल होता है। हमें करना क्या है? हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाना है, जो क्या होता है? RX से प्रदर्शित करते हैं इसे हम। तो देख सकते हो आप इस रिएक्शन से कि हमें करना क्या है कि ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है, इस OH की जगह पर हमें क्या लेकर आना है? X, यानी हमारा हेलोजन लेकर के आना है। तो एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन बन जाएगा। यानी अकेला जो एल्कोहल है वो तो एल्किल हैलाइड बनाने से रहा, तो हमें कुछ ऐसे अभिकर्मक चाहिए जो इस OH को हटा दे और उसकी जगह पर क्या ला करके जोड़ दे? यहाँ X यानी हेलोजन ला करके जोड़ दे, तो एल्किल हैलाइड जो है वो है तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही अभिकर्मकों की बात करें तो पहला अभिकर्मक है हमारा जो हमें पढ़ना है, वो है हेलोजन अम्ल। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं हेलोजन एसिड्स। पहला हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं? तो हेलोजन एसिड, हेलोजन अम्ल को हम HX से दर्शाते हैं। अब HX मतलब क्या हो गया? HX का मतलब HF हो गया, वो HCl हो सकता है और HBr हो सकता है, और क्या हो सकता है? HI हो सकता है। तो ये सारे आपके हेलोजन अम्ल हैं। बात करें हम HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो हम इसको जो है उपयोग में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेते? उसका कारण यह है क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो बंद वियोजन एंथैल्पी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। इनको अलग करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वह बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप केवल हेलोजन अम्ल कौन से उपयोग में लेंगे? HCl, HBr, HI। HF को भूल जाइए, ये इस रिएक्शन में काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ में करवाई जा रही है, तो क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो इस रिएक्शन में हमने एल्कोहल लिया है ROH, इसकी रिएक्शन HCl से करवा रहे हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो है वह एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, और उस उत्प्रेरक का नाम क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2। हिंदी में बोलते हैं निर्जल ZnCl2। तो इसके साथ में हम क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा? तो देखो, बहुत ही आसान। एल्कोहल क्या देगा? अपना OH देगा। HCl क्या देगा? अपना H देगा। दोनों मिला करके क्या बना लेंगे? वाटर, H2O। और Cl जो हेलोजन है वो RCl के साथ में जुड़ जाएगा, एल्किल क्लोराइड जो है यहाँ बन जाता है। तो ध्यान दें दोबारा, एल्कोहल ROH और HCl की जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? HCl एसिड है, तुरंत H पॉजिटिव देगा, एल्कोहल यहाँ से अपना OH नेगेटिव देगा, और दोनों क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। R रहा यहाँ से, और इधर की तरफ से रहा Cl, ये दोनों जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे? RCl, एल्किल क्लोराइड बना लेते हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है एक नेमिंग रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नेम क्या होता है? ध्रुव प्रोसेस, ध्रुव प्रक्रम भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब यदि इस रिएक्शन के द्वारा हमें एल्किल ब्रोमाइड RBr, एल्किल आयोडाइड RI बनाना है, तो हमें एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी? HBr से। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी? HI से करवानी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है
कि ये दोनों ही हमें लैब में मिलते नहीं हैं। HCl तो आप देखते हो मिल जाता है बड़े आसानी से, लेकिन HBr और HI जो है आपको लैब में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये जो होते हैं अस्थायी होते हैं, इनको आज हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमें करना क्या होता है, तो इनको हमें तुरंत जो है तैयार करना पड़ता है रिएक्शन में। तो अब हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, HBr के साथ बनाना पड़ेगा। तो HBr बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लवण NaBr या इसकी जगह हम KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मैंने NaBr सोडियम ब्रोमाइड लिया है। तो NaBr या KBr की अभिक्रिया हम किसके साथ में कराते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप एल्कोहल लें। उस एल्कोहल में हमने क्या किया, सोडियम ब्रोमाइड डाल दिया और साथ में हमने क्या मिला दिया, सांद्र H2SO4 मिला दिया। तो ये तीनों मिलकर के जो उत्पाद बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, RBr, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा इस तरीके से। तो मीन्स एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल लेना पड़ेगा। उस एल्कोहल में क्या डालना पड़ेगा, सोडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा, या इसकी जगह पर पोटेशियम ब्रोमाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, वो डालना पड़ेगा। और फिर सांद्र H2SO4 मिलाकर के जब हम इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RBr बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। अब ये बना कैसे उसकी बात करें तो देखो होता क्या है, सबसे पहले इसमें जो हमारा लवण है NaBr सोडियम ब्रोमाइड, तो ये जो NaBr है ये H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है। अब H2SO4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक H इसका बाहर निकाल सकते हैं और HSO4 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो होगा क्या कि H2SO4 का ये जो H है वो इसके Br से रिएक्शन कर लेगा और तुरंत क्या बना लेगा, HBr बना लेगा। सोडियम HSO4 से रिएक्शन करके क्या बना देगा, यहाँ पर NaHSO4 बना देगा। तो ये NaHSO4 यहाँ से आ गया। अब यहाँ ये जो हमारा HBr बना है, ये HBr क्या करेगा, एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। जैसे कि यहाँ HCl रिएक्शन कर रहा था, सेम उसी तरीके से रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एल्कोहल भी अब किसके साथ में रिएक्शन करेगा, HBr के साथ में रिएक्शन करेगा। तो देखिए HBr के साथ में जब रिएक्शन होगी एल्कोहल की, ROH प्लस HBr, तो सेम प्रोसेस होगा, इसका OH और इसका H क्या बना लेगा, H2O, ये बन गया। और ये ब्रोमाइड और R मिलकर के क्या बना लेंगे, RBr, एल्किल ब्रोमाइड बना लेंगे। तो इस तरीके से एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण यहाँ पर होता है। सेम यदि हमें इस रिएक्शन में एल्किल आयोडाइड बनानी है, RI बनानी है, तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एल्कोहल लेंगे। उस एल्कोहल में हम क्या मिला देंगे, KI पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाएगा। और साथ में यहाँ अम्ल के रूप में 95% सांद्रता वाला H3PO4 अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब H3PO4 अम्ल इसका नाम क्या होता है, तो इस अम्ल को हम फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं, इसको हम फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया KI के साथ में 95% सांद्रता वाले फास्फोरिक अम्ल के साथ में कराते हैं, तो हमारा उत्पाद क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। सेम बात, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, तो जैसे कि हमने एल्किल ब्रोमाइड वाली रिएक्शन में देखा था, सेम यहाँ भी वही होगा। सबसे पहले जो अपना KI है, पोटेशियम आयोडाइड है, वह H3PO4 के साथ में रिएक्शन करेगा। अब H3PO4 में भी हम क्या करेंगे, इसके एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके लिख देंगे, तो क्या रह गया हमारे पास में, H2PO4 रह गया। इसके साथ में रिएक्शन होगी
तो क्या होगा, तो ये वाला H और ये वाला I मिलकर के क्या बना लेंगे, HI बना लेंगे। और यहाँ अपना क्या बन जाएगा, तो इस साइड में अपना बन जाएगा K, और इधर से क्या रह गया, ये पूरा H2PO4। तो ये KH2PO4 बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये बनता है। अब यहाँ ये जो HI है वो तुरंत क्या करेगा, वो तुरंत जो है एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा, और एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके एल्किल आयोडाइड बनाएगा। तो कैसे, ROH प्लस HI, तो ये वाला H और OH क्या बना लेगा, H2O, क्या रह गया, R और I मिलकर के क्या बना लेंगे, एल्किल आयोडाइड। तो इस तरीके से एल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन अम्ल HCl, HBr, HI के साथ कराकर हम एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। यदि एल्कोहल को हम HCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक अपना निर्जल ZnCl2 है, तो RCl बनता है। और यह जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड और किसके साथ में, सांद्र H2SO4 के साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी। NaBr H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके HBr बनाएगा, जो एल्कोहल से रिएक्शन करके RBr में बदल जाता है। इसी प्रकार से एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए आपको रिएक्शन एल्कोहल की पोटेशियम आयोडाइड से करवानी पड़ेगी, किसकी उपस्थिति में, तो 95% H3PO4 फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो KiH3PO4 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो यहाँ जो है एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, H2 बन जाएगा और पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, नोट, तो क्या है नोट, तो ये जो मेथड है, इस मेथड से 2 डिग्री और जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड तो बन जाएगा, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं बनते। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि यदि आपने 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमारे पास में एल्कोहल कैसे होने चाहिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री होने चाहिए। और जब 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ में करवाते हैं, तो वहाँ पर एक रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब विहाइड्रोजनीकरण। तो H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है और मुख्य उत्पाद हमारा एल्कीन बनती है, एल्किल हैलाइड नहीं बनता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि एल्कोहल जो है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, और यदि हम वहाँ सांद्र H2SO4 उपयोग में ले रहे हैं, तो वहाँ एल्किल हैलाइड नहीं बनती, वहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन बनती है। ठीक है, अब आगे यदि हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, यानी जो हमारे हैलोजन अम्ल हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। हैलोजन अम्ल HF, HCl, HBr और HI ये आपको दिए हुए हैं, तो उनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, तो जो आसानी से टूट जाएगा, जिनके बीच वाला बंध जो है आसानी से टूट जाएगा, वो अधिक क्रियाशील होगा। अब कौन सा बंध आसानी से टूट जाएगा, जिसकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम से कम है। तो यहाँ बंध वियोजन एंथैल्पी किसकी कम होती है, तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हैलोजन तत्व का आकार बढ़ता जाता है, तो उनके द्वारा बनाए गए बंध कमज़ोर होते हैं, उनकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती है। तो यहाँ HI में I का आकार बड़ा है, इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम होगी तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो अभिक्रिया में तेज़ी से भाग लेगा।
तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ HI जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सबसे कम क्रियाशील HF होता है, उससे अधिक HCl, उससे अधिक HBr और फिर सबसे ज़्यादा क्रियाशील यहाँ HI होता है। इसी प्रकार यदि रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्कोहल का देखा जाए, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वह अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल हमेशा कौन सा होता है, अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है डार्जन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या नाम है इस अभिक्रिया का, डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। तो डार्जन अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो ये डार्जन अभिक्रिया में भी एल्किल हैलाइड बनाते हैं। और कौन सा एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में हम RCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं, RCl बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। अब बात करें कैसे बनाते हैं, तो इस रिएक्शन में क्या करना होता है, तो कोई भी एल्कोहल, जैसे कि यहाँ हमने एल्कोहल ले रखा है CH3CH2OH, थाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, प्लस इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवाते हैं। SOCl2 को क्या बोलते हैं, तो SOCl2 जो है ये थायोनिल क्लोराइड कहलाता है। SOCl2 क्या कहलाता है, थायोनिल क्लोराइड कहलाता है। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और किसकी उपस्थिति में, प्रीडेन की उपस्थिति में। तो प्रीडेन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, तो देखो रिएक्शन हमेशा याद रखना OH पे ही होगी। तो इस रिएक्शन में ये जो ऑक्सीजन है ये तो SO को मिल जाता है और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। कौन सी गैस बन गई, SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। अब OH का रहा H, ये वाला H जो है वो Cl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। अब SOCl2 कितने Cl हैं, 2 Cl, बच्चा 1 Cl, तो वो Cl जो है इस OH को हटा करके इसकी जगह पर आ जाएगा। तो अपने प्रोडक्ट क्या बने, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इस तरीके से इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ से बाहर हो जाएगी। HCl अम्ल है। प्रीडेन की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराई जाती है। प्रीडेन का यूज क्या होता है इस अभिक्रिया में, तो प्रीडेन क्या करेगा, इस HCl को अवशोषित कर लेगा, क्योंकि HCl अम्ल है और प्रीडेन क्षारीय होती है, तो क्षार और अम्ल एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे। इस तरीके से हमें अभिक्रिया में केवल और केवल क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा, शुद्ध बनेगा, ठीक है। इसलिए डार्जन अभिक्रिया जो है वो एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या डार्जन अभिक्रिया के द्वारा जो है हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, तो आंसर है नहीं। यह अभिक्रिया केवल और केवल एल्किल क्लोराइड बनाने के काम में ही आती है। अब क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यदि हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, SOBr2 चाहिए होगा। यदि मुझे एल्किल आयोडाइड बनाना है तो एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, SOI2 चाहिए होगा। अब SOBr2 की बात करें तो ये कैसा होता है, अस्थायी होता है, बहुत कम स्थायी होता है, ठीक है, बहुत कम स्थायी होता है, तो इसको जो है हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जबकि SOI2 की बात करें तो ये कैसा है, अज्ञात है, मतलब ये तो बनता ही नहीं है। SOBr2 बनेगा लेकिन बनने के बाद में भी क्या होगा, तुरंत ही टूट जाएगा, अस्थायी है, रुकेगा नहीं, रख नहीं सकते आप। और SiO2 की बात करें तो ये तो बनता ही नहीं है, अज्ञात है,
तो इसी वजह से डार्जन अभिक्रिया के द्वारा आप एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना सकते, एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। क्या बना सकते हो? केवल और केवल एल्किल क्लोराइड बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये होती है डार्जन अभिक्रिया। तो याद रखें, डार्जन अभिक्रिया में क्या करोगे, एल्कोहल लेना है, इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड जिसका सूत्र होता है SOCl2 के साथ कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं? पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता, OH तो आपको हटाना है, SOCl2 से एक ClOH की जगह ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। और क्या रहा, अब OH हटाया तो उसका क्या होगा, तो OH में से जो ऑक्सीजन है वो SO को मिल करके SO2 बन जाएगा, और जो H था वो एक Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेता है। तो इस प्रकार से ये डार्जन अभिक्रिया अपनी पूरी हो जाती है। आगे की अभिक्रिया हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।